देख रहे हैं APN 7। नमस्कार। आज APN 7 की टीम में हमारे मेहमान आए भारत जी झंवर साहब। आइए हम बात करते हैं। उनके पिता भी एक समाज सेवक थे और पेशे से अधिवक्ता अमृतलाल जी झंवर के सुपुत्र। कहते हैं नहीं कि ये दर पीढ़ी दर चली आती है समाज सेवा, वैसे ही समाज सेवा इनको प्राप्त हुई है अमृतलाल जी झंवर से। इनके सुपुत्र भारत झंवर जो एक नेक है, सरल, सहज और साहित्य इंसान है, जो सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में अपने बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, लेकिन उसमें भी अपना नाम आगे नहीं लाते हैं। आइए हम बात करते हैं भारत जी झंवर से कि वो इतना काम कैसे कर लेते हैं, और जो कि चूँकि पेशे से चार्टर्ड अकाउंट है, जो एक व्यस्त शेड्यूल का काम है, उसमें भी वो धार्मिक कार्यों के लिए और सामाजिक सेवाओं के लिए अपना समय निकालते हैं, मूल्य समय निकालते हैं। आइए हम बात करते हैं भारत जी झंवर साहब से। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल को मुझे बनाने के लिए। जैसे कि आपने मुझे अभी कहा मेरे परिचय में कि मैं एक ऐसे परिवार को बिलोंग करता हूँ जिसकी खुद में प्रारंभ से ही जो समाज सेवा का भाव रहा। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अमृतलाल जी झंवर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उन्होंने हिंदू बाल सेवा समिति जैसी संस्था में रहकर भी जो कि एक अनाथ आश्रम चलाते थे, उसमें मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। मुझे भी उनके साथ राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिला था 1992 में। तब से मुझे ये लगा कि मुझे भी समाज सेवा का कार्य करना चाहिए। तब से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं उसी संस्था हिंदू बाल सेवा सदन में एक कार्यकारिणी सदस्य के रूप में हूँ। इसके अलावा मेरे पिताजी के काका जी वो भी बहुत बड़े समाज सेवी थे, जो कि उन्होंने एक सावित्रीबाई झंवर सेवा न्यास बनाया, जिसके अंतर्गत एक केशव सेवा धाम विकलांग आश्रम चल रहा है खंडवा में, जिसमें पिछले 30 सालों में करीब 750 विकलांग बच्चे निकल कर आज बहुत अच्छे स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। उनके भरण पोषण, रहना, शिक्षा सबका काम निःशुल्क करते हैं। वहीं पर एक गौशाला है जिसमें 115 गायें हैं, तो जो रुग्ण बीमार गायें हैं उनकी सेवा हम करते हैं। यह मेरा एक सेवा का दायरा है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा भगवान श्री सत्य साईं बाबा, जो कि पुट्टपर्ती आंध्र प्रदेश में जिनका आश्रम है। उन्होंने जब शरीर में थे तब मुझे प्रांत के अध्यक्ष मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बना के गए थे। आज मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे 4 राज्यों का जनरल प्रेसिडेंट हूँ, जिसके माध्यम से मानव सेवा ही माधव सेवा है। इस वाक्य को हम चरितार्थ करते हुए जन जन में समाज सेवा और अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम बढ़ाने का कार्य करते हैं। आज भी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि इंदौर में हमारी सत्य साई स्कूल में 500 बच्चों का हृदय रोग का चिकित्सा की जा रही है, और उनको OPD करने के बाद जो बच्चे चयन होंगे उनको ले जाकर अहमदाबाद में और बड़ौदा में उनका, राजकोट में उनका हार्ट का ऑपरेशन किया जाएगा। चूँकि ये समाज सेवा आपको विरासत में मिली है तो जानते हैं, लेकिन इतने काम आप मैनेज कैसे कर लेते हैं, उनका प्रबंधन कैसे करते हैं? समाज सेवा भी है, घर की जवाबदारियाँ भी हैं, अपना पेशे से भी जुड़े हैं, तो उसके बारे में हम हमारे दर्शकों को बताइए कि आप इतना काम कैसे करते हैं। नहीं, पहली बात तो ये कि सही बात कही आपने, कोई भी कार्य अकेला व्यक्ति कर नहीं सकता, और मैं भी उसका अपवाद नहीं हूँ। मैं भी टीम वर्क के साथ काम करता हूँ। सेवा भारती के कार्यकर्ताओं के साथ केशव सेवा धाम का संचालन होता है। सत्य साई सेवा संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वहाँ पर बाबा के भक्त लोग वो सब सहयोग करते हैं। हिंदू बाल सेवा सदन में भी सबका सहयोग रहता है, और एक रेड क्रॉस सोसाइटी है जिसका कि प्रांतीय समिति, जो प्रांत की जो टीम है जिसमें राज्यपाल अध्यक्ष होते हैं, मैं उसमें उपाध्यक्ष रहा। वहाँ पर भी सब मिलकर कार्य करें। और आपने कहा कि ये काम अकेले कैसे, तो अकेले तो नहीं होता है, परंतु एक बात जो मैं रेखांकित करना चाहूँगा वह है हमारा परिवार। आज भी हमारा परिवार संयुक्त परिवार है, हम सब भाई मिलकर रहते हैं। तो जब मिलकर रहते हैं तो उसमें काम बच जाता है। मेरा एक भाई इनकम टैक्स का वकील है, एक GST का वकील है, भतीजे भी सब वकील है, बेटा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सब मिलकर इस कार्य को करते हैं। इससे ये होता है कि समय बच जाता है और समाज का काम भी हो जाता है, प्रोफेशन का काम। पर कभी कभी ऐसा नहीं लगता परिवार में, मतलब कभी स्थिति आती है कि परिवार को समय न दे पाना और समाज सेवा में ज़्यादा करना, तो भाभी जी कभी बोलते होंगे आपको कि आप तो बोलो हमें समय दे ही नहीं पड़ती, कभी कभी ऐसी स्थिति निर्मित होती होगी? कभी कभी नहीं, बहुत होती है निर्मित, और उसका एक ही तरीका ढूंढा कि उनको भी समाज सेवा के काम में लगा दें। तो आज भगवान की बाल विकास की शिक्षा चलाते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को भारतीय मूल्यों की संस्कार शिक्षा देते हैं। हमारी बहुएँ जो है इसका काम करती हैं, तो सभी लोग सेवा करते हैं। अच्छा, ठीक है। आपने कोई बात की, लेकिन जो समाज सेवा की तरफ का पारित करने में आपको, हमारे दर्शकों को बताइए कि पारित करने में कितना आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि आज तक भाग दौड़ की जिंदगी, व्यस्त जिंदगी, तनावग्रस्त जीवन है। उस तनावग्रस्त जीवन में अगर हम किसी के साथ अच्छा काम करते, परोपकार करते,
में आत्मानुभूति कैसी होती है, उसका जो है अनुभव आप शेयर करें। देखिए, हमारे ग्रंथ और हमारे उपनिषद वेद सब कहे गए कि परहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अदमाए। तो जो आप परहित करते हो, दूसरों का हित करते हो, तो स्वाभाविक से रिटर्न आपको भी अच्छा आता है। एक विज्ञान का भी नियम है, न्यूटन का सिद्धांत है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप अच्छा करोगे तो स्वाभाविक रूप से ईश्वर भी आपको देगा। और मैं तो उसको प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ कि जो कुछ हमने थोड़ा बहुत भी नहीं किया होगा, उससे कई गुना ईश्वर ने हमको मानसिक शांति के रूप में दिया है। आप एक गैर राजनीतिक है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता होगा कभी राजनीतिक प्रेशर कि आप हम इनका काम पहले करो, ऐसा कुछ हुआ क्या कि राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक दबाव कभी आया? सही बात कहूँ तो राजनीति के लोग भी समाज सेवा ही कर रहे होते हैं, परंतु उनका स्वरूप अलग होता है और उनकी जो वर्तमान में जो अवधारणा बन गई है उसके कारण वो लोग परेशान भी रहते हैं। पर कई राजनीतिक नेता हमारे पास आकर सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए बैठते हैं और हमसे चर्चा करते हैं कि बताइए कि इसमें आप कैसे रहते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले खंडवा में एक गठन हुई समिति, उस समिति के अंतर्गत मुझे रखा गया और उसमें ये कहा गया कि हम राजनीतिक लोग तो इस काम को इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, परंतु तो हमारे साथ यदि आप जुड़ जाओगे तो कार्य ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगे। तो राजनीतिक लोग भी आगे आपका सहयोग करते हैं व्यक्ति, और वो सहयोग भी करते हैं और सहयोग लेते भी हैं। और कभी कभी ये भी कहते हैं कि आप हमें दो बात अच्छी बता दीजिए तो हम उसको पालन जिंदगी में करेंगे। तो समाज सेवा तो बहुत बड़ा रूप है, राजनीति उसका एक भाग है। मैं कहता हूँ जी, ये जो एंकर मुझे जो है मैं आपको मेरा अनुभव बता दूँ कि मैं बचपन में सुना करता था खंडवा आकाशवाणी में भारत झंवर का नाम, जो कि मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे चैनल पर। तो आपको हमारे चैनल पर कैसा लगा और दर्शकों को आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे कि परोपकार के कार्य कैसे करें और लोगों पर हित क्या करें? नहीं, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि हम जितना अधिक से अधिक समाज के लिए जी सकें, अपनी मानव जाति के लिए जी सकें। देखिए आज सर्वत्र अशांति है, परंतु भारत को यदि विश्व गुरु बनना है तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में रूपांतरण लाना होगा, प्रत्येक को दूसरे के लिए कुछ करना होगा। मैंने आपको जैसा कहा अभी कि हमारे जो भगवान आराध्य सत्यसाई बाबा वो भी यही कहते हैं कि हेल्प नेवर हर्ट देम, लव ऑल सर्व ऑल। कभी किसी को दुख मत पहुँचाओ, सबको सुख दो, सबसे प्रेम सबकी सेवा। हम सब मिलकर यदि ये जज्बा लेंगे कि हमें दूसरों के लिए जीना है, ये मनुष्य जीवन जो मिला है वो हमें इसके लिए मिला है कि हम सब लोगों का दुख दर्द बांट करके ईश्वरत्व को प्राप्त करें। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो गया, पर वास्तविकता भी है हम ईश्वरत्व को प्राप्त करके करने का तरीका पूजा पाठ एक तरीका हो सकता है, और मानव मात्र की सेवा के माध्यम से ईश्वर को आप प्राप्त करेंगे तो ज़्यादा एक माध्यम है ईश्वर के पास प्राप्त और मनुष्य जीवन मिलता ही ईश्वर को प्राप्त करते। हाँ, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना अच्छा काम कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। मैं भारत भाई का धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल के लिए लगाया। धन्यवाद। APN 7 से अतुल गुप्ता।